सब बता ही दिया है, खान तिवारी भाई ने सब बता ही दिया है। पार्टी में होना एक अलग चीज़ है और समाज नीति एक अलग चीज़ है। पार्टी के लिए जो हमने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये आशीर्वाद प्रदान किया, वो मेरे अकेले में दम नहीं है, तो मेरे पीछे जो मेरे समाज की ताकत लगी, आप सबकी ताकत है, ये उसकी वजह से दिया है। और ये कह करके भेजा जाए कि जाइए और अपने समाज के बीच में काम करें। मैं नहीं जानता आज से पहले तक किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, लोग मंत्री बनकर आए, अन्य दलों से बनकर आए। मैंने एक तो जगह सुना काम कुछ आते तो कहते अरे वो बनाया गया, लेकिन पार्टी ने थोड़ा सा ये कहा कि वैसा मत करिएगा, वैसा मत करिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भैया क्या नहीं करिएगा, कौन सा गलत काम करने के लिए समाज कह देगा आपसे जो आप नहीं करेंगे, कौन सा समाज आपसे कह रहा है कि भाई हमारा गलत काम हो रहा है उसको आप मत करिए। तो यहाँ कोई मेरे ऊपर ऐसा फाउंडेशन नहीं, और होगा भी तो मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों का मामला ये मेरे अपने परिवार का मामला है। मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, हम उस खून माटी से बने हुए हैं। हमारे परिवार घर में हमारे बाप दादाओं ने वो सब चीज़ें सही हैं, देखा है। छप्पर पट्टी में गुजरी के लाल हम ही लोग तो हैं। जी जी जी, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया हुआ है। एक बात तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई हमसे कॉलोनी खाली करा दे, किसी में हिम्मत नहीं है। अभी मैं जब 10 तारीख को लखनऊ में था तो 4:30 बजे भाजपा कार्यालय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, आशीर्वाद लिया। और भग्गूलाल वाल्मीकि जी आए हुए थे, भग्गूलाल वाल्मीकि जी आए थे। और ललितपुर का एक मामला था जी, और ललितपुर में भी ऐसी नोटिस चस्पा हो गई जी। तालाब की भूमि पर अपने 1500-1600 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी जल निगम ने अपना सिंचाई विभाग ने नोटिस चस्पा कर दी, वो लोग भी आए थे। ऐसे मिला के पूरे प्रदेश में 11-12 प्रकरण होगा जो मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में आ गए। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने देखिए एक ही बात कही थी कि हमारा इरादा किसी भी अपने लोगों को उजाड़ने का नहीं है। एक पॉलिसी बनाई थी अधिकारियों ने कि जो कॉलोनियाँ गिरी है, जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, या राजस्व नहीं आ रहा है, या इस पर हमारा अधिकार है या नहीं है, तो उनको ये अधिकारियों ने पेश किया था ऊपर कि इस पर कोई निर्णय ले। तो उसमें कमिश्नर का भी अपना था, मंडलायुक्त जी ने भी उसमें दिया हुआ था, KDA-BC ने भी दिया हुआ था। KDA-BC ने यहाँ पर जो 11 पॉइंट दिए थे उसमें दिया था कि अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, अनलीगल रह रहे हैं, कॉलोनी हमारी है। अरे भाई कॉलोनी हमारी है तो देर तक आपने बताया नहीं, हम रह रहे हैं, हमारे पास उसके प्रमाण है, ये हमने वहाँ दिए, नोटिस से रुक गई। अब ये मामला टेक्निकल है, मुख्यमंत्री जी शासन में बैठे हुए हैं, कहीं कोई उजाला नहीं जा रहा है। 6 तारीख को जो भी घोषणा होगी वो हमारे मालिकाने के संबंध में ही होगी। और मैं यह भी कर दूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हम कोई निर्णय लेंगे भी मालिकाने का, पहली बात तो चुनाव आ गया, देखिए स्पष्ट मैं बता दूँ आपसे, चुनाव आ गया है, कहीं पर तिल भर की सरकार कुछ नहीं करेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पॉलिसी मैटर आ गया है। सब ना जरा सा भी कुछ होगा तो नुकसान भी हो सकता है। तो शासन में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत बारीकी से एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं। मुख्यमंत्री जी का रसोईया भी हमारे समाज का, ये मुझे तब मालूम पड़ा कि वो अपने समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं है, मालिकाना आपको दिया जाएगा निश्चित रूप से, ये आप मान लीजिए थोड़ा देर लग सकती है। चुनाव के बाद हमारी सरकार आ रही है तो आपको मालिकाना मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं है। अभी 12-13 महीने बाद आचार संहिता आ जाएगी, मुख्यमंत्री जी उस दिन घोषणा करेंगे भी, और उसके बाद जब वो जियो बनेगा, सदन में आएगा, 4-6 महीने की प्रक्रिया में चला जाएगा, तो आपको मालिकाना हक मिलेगा। इस बात के लिए मेरी जिम्मेदारी है, और नहीं मिलेगा तो फिर मैं ये सम्मान भी नहीं दूँगा, क्योंकि ये सम्मान भी इसी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने मुझे मेरी ईमानदारी से जो मैंने काम किया आप लोगों के बीच में, और आप सब लोगों को जब मैंने जहाँ बुलाया आप लोग बड़ी संख्या में आए और हमने पूरी ईमानदारी से आप लोगों का पक्ष रखा, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। मैं उसको अपना भाग्य नहीं मानता, भाई मेरा भाग्य तो सोया हुआ था, आपने बैठा कर, चाचा ने, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इस काम में लगा दिया। तो जब कहते हैं जब आदमी चलने लगता है तो उसका भाग्य भी चलने लगता है। तो मैं सोया था, मेरा भाग्य सोया था, आपने मुझे चला दिया, जगा दिया, मेरा भाग्य जाग गया, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे सम्मान मिल गया। और जो भी लड़ाई हमने लड़ी, जितने भी लोग, मैं अब क्या बताऊं आपसे,
आपने देखा 8 तारीख को आपके बेटे का सम्मान समारोह था, और किसी भी राजनीतिक दल के, हमारे समाज के किसी भी चौधरी मुखिया को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सबसे आग्रह किया, हमारे विरोधी थे नहीं थे, क्योंकि राजनीति में जब आपका किसी से प्रतिस्पर्धा होती है और जब अचीवमेंट में आप विजयी हो जाते हैं तो सब लोग अपने हो जाते हैं। क्रिकेट के मैच में भी ऐसा, तो मैंने सब अपने लोग हैं, मैंने सबसे आशीर्वाद लिया। कुछ में तो प्रमाण दादाजी लोगों का भी है, कुछ लोगों ने अपनी लाइट को स्विच ऑफ कर दिए, कुछ लोग तो रास्ता बदल दिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर मैंने अपराध क्या किया है। भाई अगर वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग बुज़ुर्ग हो गए, हमने समाज में बहुत काम किया, अब ये बागडोर नौजवानों के हाथ में आनी चाहिए, नौजवान आगे निकल के आए, तो भाई जो नौजवान आगे निकल के आ गया उसको सम्मान देने में अब आपको किस बात की चक हो रही है। तो बाद में ही समझ में आया कि नौजवानों से उनका मतलब था उनके बेटे, उनके नाती, उनके साले, उनके सलोने, उनके दामाद, उनके भाई, उनके भतीजे, ये युवा लोग थे, हम लोग नहीं थे। क्योंकि हमारे पीछे कोई राजनीतिक जो है चेहरा मोहरा नहीं है, हमारे बाप दादा नगर निगम के ठेकेदार नहीं है, नौकरी में नहीं है, यूनियन नहीं चला रहे, वो सब नहीं कर रहे काम, तो उनको बड़ा बुरा लगा। ये जो कॉलोनी का आंदोलन आया तो ये 2 पार्टियां आपस में इसको लेकर के बहुत ड्रामेबाजी कर रही थी। सब लोग चले आओ, डुग्गी पिटवा दो, कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देना है, डीएम के यहाँ ज्ञापन देना है। अरे भाई जब आप शासन सत्ता से जुड़े हो और आप इतने साल से नेतागिरी कर रहे हो, तो क्या आपने इतना भी नहीं किया है कि पार्टी के अंदर बैठ करके आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी? आपको भरोसा नहीं था कि अपने ऊपर कि पार्टी आपकी बात नहीं सुनेगी? और हम लोग अभी 40 महीने पहले पार्टी में आए और हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी को पहुंचा रहे, कमिश्नर को पहुंचा रहे, और यहाँ तक कि आपके सम्मान के लिए शासन से कोई ना कोई मंत्री भी आ रहा था। हमको इस बात की हैरत है कि यहाँ के जो मंत्री थे वो सोए हुए थे और लखनऊ से जो मंत्री आए थे वो जाग रहे थे और आप सबकी भावनाओं को समझ रहे थे और वो उसको एक पर एक आपका काम कर रहे थे। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ क्या गलती हो गई। आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो ये लड़ाई, रमेश चाचा जी, सीएल बड़ेल दादा, हमारे ब्रजेश भैया बैठे हैं, हमारे वना भाई साहब, अरविंद भाई, और आप सब लोगों ने जब इस लड़ाई में हमको आगे किया तो हम लोग, मतलब ये आश्चर्यजनक घटना है कि हम लोग तीसरी ताकत के रूप में उभर आए। और जब तीसरी ताकत के रूप में उभरे तो वो लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो लोग और भी करने लगे। तो वो जो वीडियो का पर्पस था वो मेरा चैलेंज था उनको कि वो लोग सामने आकर हमसे डिबेट करें कि किसने काम किया है और कौन जो है समाज को गुमराह करने का काम किया। और ये अच्छा हुआ कि हमारे भाइयों ने जवाब दिया, और जिस दिन से जवाब दिया उस दिन से उनके दुकानों को शटर डाउन हो गए। फिर आपने देखा हुआ कोई कॉलोनी का कोई मुद्दा उठा नहीं, उनको मालूम है कि उनके हाथ से वो मामला हम लोग ले हुए। अभी ये मंत्री वाला मामला आया तो तब भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मीडिया में चल रहा, शासन में चल रहा, पेपर निकाल रहा, सोशल फेसबुक में चल रहा, और यहाँ तक कि हमारे भाई लोग के कहने से वो जो सरकारी कागज़ मुझे मिला उसकी भी हमने फ़ोटोकॉपी करा के बंटवा दी कि भैया देख लो बनाए गए। अब वही कहावत है कि अंधे को आंखें मिली तो जाने, तो जब उनको नहीं आंखें मिली हैं तो बताओ उसके लिए हम कहाँ से ऐसा सुरमा दे दें कि वो देख लें, उनको नजरें पड़ जाए कि ये बना है कि नहीं बना है। हम कौन सा सुरमा लगा के उनको ऐसा दे दें उनकी आंखों की रोशनी जागृत हो जाए, ज़्यादा देखने लगे, तो उसमें अब हमें नहीं जाना है। काम करने का अवसर मिला है, काम करके दिखाना है और बहुत काम करना है, और ये जिम्मेदारी मिली है। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं भटक जाऊँ, मुझसे कहीं गलती हो, तो आप कॉलर पकड़ के मुझे खींच लीजिएगा कि रविशंकर ये गलत काम हो रहा है और इसको सही करो। ये जिम्मेदारी अब आप लोग, बाकी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी पीछे नहीं है। मुझे खुद भी, मैंने फ़ोन करके अरविंद भाई को बुलाया था, हमने कहा 4 दिन हो गए तुम आए क्यों नहीं अपने भाई के साथ, आके चाय पियो। 4 दिन और हो गए, नहीं अच्छा लगा तो मैं खुद चला आया, मुझे अच्छा नहीं लगता अपने भाइयों के बीच में। और ये नेता मंत्री मैं बाहर के लिए हूँ, अपने समाज, आपके घर के बेटे में, मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है ना। आप मुझे जो कहेंगे जब कहेंगे उसमें लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ, जब आप समझ लीजिए कि जब आदर्श ग्राम मुझे देखने ही है, मुझे करना ही है। अभी मैं सर्किट हाउस में बैठक था, बैठक में मैंने कहा अपने अधिकारीगणों से भाई सूची उपलब्ध कराइए, सूची मिल गई भाई 20-20 गांव प्रत्येक ज़िले के कौन कौन से हैं, शहर में कौन से हैं। अभी 40 गांव की सूची उन्होंने और दी, बजट भी हमने पूछा। तो ये बराबर काम हम लोग कर रहे हैं। अब शहर में तो मैं रहता हूँ, तो मेरे समाज के ऊपर कोई विपदा पड़ेगी, ये खैर मुझसे ना बर्दाश्त होगा। बर्दाश्त शब्द इसलिए कह रहा हूँ, पार्टी ने सम्मान दिया है, पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी से लगा। पार्टी ने मुझे जो इज्जत अफजाई की है उसके लिए पार्टी का जो भी आदेश होगा सर माथे पर है, लेकिन वो समाज के मान सम्मान की कीमत पर नहीं है। समाज हमारे लिए पहले है, पार्टी कंधे में बाद में जाना है।
आखिर में समाज के कंधे पे जाना है। तो जब समाज के कंधे पे जाना तो अंतिम यात्रा वही है मेरी। तो पार्टी का सम्मान है, पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, अनुसूचित जाति के नाते दी है, संविधान की बदौलत दी है, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से दी है। अगर संविधान ना होता तो शायद हम सब लोगों को ये सम्मान भी ना मिलता। तो पार्टी दे रही है। पार्टी ने बहुत कुछ, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक से जुड़े हुए में काम किया है। प्रधानमंत्री आवास भी गरीबों के लिए है, 5 लाख का बीमा भी गरीबों के लिए है। अभी आप जो हम लोन दे रहे हैं 10 लाख का, 35 लाख का, हमारे विभाग से भी 20,000 का लोन है, 2 लाख का लोन, 5 लाख, बहुत सारी योजनाएं हैं। 200 से ज़्यादा केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए हैं। उसमें से अभी देखिए हम लोगों ने गरीब महिलाओं की, अपनी बहन बेटियों की विवाह करने के लिए भी 31 से 51,000 कर दिया। अभी मैं वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम मैंने कहा भी था जितनी शादियाँ हों वो कागज़ मुझे ला के दे दीजिए, लेकिन वो भाई ने अभी तक हमको दिए भी नहीं। तो थोड़ा सा उनको भी कष्ट करना चाहिए। हमने अपने भाइयों को गारंटी दी कि हम कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, हमारे 2 भाई बैठे हुए, ये हमारी आंखें हैं, और हमारे पिता में कोई कुछ कह रहा है तो उसका जवाब देने के लिए भी हमारे भाई, हमें कोई चिंता नहीं है। हम आप सब लोगों की वजह से किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं। और देखिए, सिक्का हमेशा सच का ही चलता है, डंका सच का ही बोलता है। आवरण कोई चाहे कितना ही भी बोल ले, लच्छेदार भाषण दे ले, लेकिन ज़मीन तो वही टिकेगा जो ज़मीन पे काम कर रहा है। अभी मुझको कुछ लोगों ने हवाई नेता बनाया, जब मुझे ये बनाया गया तो कुछ लोगों ने कहा आगे तो हवेली में हवा आती है, पता नहीं कहाँ से जो लोगों को गुमराह करना, हवा हवाई बोल रहा है। मैंने उनसे कहा कि जब लंका में